अस्सलाम, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने शरिया एंड लॉ चूज़ किया है। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया तो मैंने सोचा कि मैंने इसको तैयार किया हुआ है तो चलें इसके लिए वीडियो भी बना देती हूँ। तो सबसे पहले जो है तो शरिया लॉ होता क्या है? इस्लामिक लॉ है। सिंपल, शरिया लॉ एक इस्लामिक लॉ है जो कुरान में मौजूद है, जो सुन्नह में मौजूद है, वो हमारा शरिया लॉ है। ठीक है, अब हम इसमें जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो 3 हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम इन डिफरेंट पीरियड्स, सोर्सेज ऑफ इस्लाम और क्राइम्स इन इस्लाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम इन डिफरेंट पीरियड पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि इस्लाम तो उसी वक्त से राइज हो चुका था जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, लेकिन बस सहीफ़े वगैरह जो थे उनको सहीफ़े जो भेज जाते थे अल्लाह की तरफ से उनमें अमेंडमेंट्स कर दी जाती थी, वो वैसे अब नहीं रहे जैसे अल्लाह पाक ने भेजे थे। तो इससे जो है तो क्योंकि उसमें इतनी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन हम अब हमारे पास जो है कोड मुकम्मल जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हम क्राइम्स पे सज़ा दे सकते हैं, जो हमें सही तरीके से बात बताता है, वो हमारे पास कुरान है और सुन्नह है। तो इसमें जो है तो हम सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इन इस्लाम जो है तो अच्छे तरीके से डेवलप कब होना शुरू हुआ। तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव पीरियड है। लेजिस्लेटिव पीरियड तो वो पीरियड है कि जिसमें कुरान नाजिल हो रहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साथ में बता रहे थे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है तो इंटरप्रिटेशन है कुरान की। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पीरियड फर्स्ट पीरियड था। उसके बाद जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो पीरियड ऑफ कंपेनियंस अलैहिस्सलाम आ गया, जहाँ सहाबा बताते थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा है, ये कहते सुना है, वो वाले दौर था। फिर पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ एंड रिलीजन आया, पीरियड ऑफ साइटेशंस आया, यानी ब्लाइंड फॉलोइंग। ठीक है, अब हम इसके सेकंड टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, उसमें आता है सोर्सेज। तो सोर्सेज में हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं और सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज में होली कुरान है और सुन्नह है। सेकेंडरी में इजमा, कयास, इत्तिहाद और इस्तिहसान है। तो होली कुरान जो है तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ रेवलेशन हुई। नंबर 1 वही के ज़रिए से। ठीक है, सेकंड में ये हुआ कि इल्हाम और ड्रीम्स भी आते थे। थर्ड ये था कि रिंगिंग ऑफ बेल हो जाया करता था। और फोर्थली जो कि बहुत हम सुनने में भी आता है कि अपीयरेंस ऑफ एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम होता था। तो इस तरह से जो है तो कुरान रिवील हुआ और फंडामेंटल सोर्स ऑफ जो है तो शरिया लॉ हमारे पास कुरान ही है। सुना जो है तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इंटरप्रिटेशन है कुरान की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपने अमल कॉल फेल से बताया वो सब सुना है। सुना कि हमारे पास 3 काइंड्स हैं। ठीक है, 3 काइंड उसको यहाँ बताती हूँ, कॉल, फेल और तकरीर। कॉल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब, और फेल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस थे, और तकरीर वो कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइलेंट अप्रूवल दिया। इजमा ये है कि टू एग्री अपॉन वन थिंग, यानी जब सब उलमा एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो वो इजमा कहलाता है। कयास ये है कि मेक अ कॉमन लिंक बिटवीन ओल्ड केस एंड अ न्यू केस। ठीक है, और एक न्यू लीगल रूल जो है तो बना लेना, ये कयास है। इत्तिहाद क्या है? अच्छा, इत्तिहाद के बारे में एक हदीस भी है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई फ़ैसला करना हो, आपके सामने कोई मामला आए तो आप उसको कैसे तय करेंगे? तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कुरान से, फिर उन्होंने कहा सुन्नह से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर फिर भी तुम्हें कोई नहीं मिलता जवाब तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं अपने जहन से जवाब दे दूँगा। तो वो अपने जहन से जवाब देना इत्तिहाद कहलाता है। इस्तिहसान क्या है? इस्तिहसान क्या है कि प्रेफरेंस ऑफ वन एनोलॉजी और अनदर एनोलॉजी, एक कयास को दूसरे कयास पर फजीलत दे देना। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास सोर्सेज भी कवर कर लिया हमने। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट जो कि क्राइम्स इन इस्लाम है। तो हमारे पास क्राइम्स जो हैं वो हदूद क्राइम्स हैं, ताज़ीर क्राइम्स हैं और किसास क्राइम्स हैं। हदूद क्राइम्स जो है तो खालिसतन जो अल्लाह के ख़िलाफ़ काम किए जाते हैं वो उसके लिए हैं। तो उसको मैं बताती हूँ इसमें हदूद क्राइम्स में कौन से आते हैं। ड्रिंकिंग, थेफ्ट, अपोस्टेसी, फॉर्निकेशन और फॉल्स एक्यूजेशन। ड्रिंकिंग के लिए 2 गवाह लाना ज़रूरी है। ठीक है, और 80 स्ट्रैप सज़ा है। थेफ्ट में हाथ काटा जाता है और 2 गवाह लाना ज़रूरी है। फॉर्निकेशन में जो है तो उसके लिए 4 गवाह लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सीरियस नोयत का हो जाता है। तो इसमें यह है कि 100 स्ट्राइप्स जो है तो तब होती हैं जब अनमैरिड कपल है, और रजम जो मैरिड कपल है, स्टोनिंग टू डेथ। रजम मीन्स स्टोनिंग टू डेथ। ठीक है, फॉल्स एक्यूजेशन के लिए भी 80 स्ट्राइप्स हैं और 4 गवाह लाने हैं। तो सिंपल ये आज का टॉपिक था शरिया एंड लॉ, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे या इंटरव्यू हो तो आप उसको थोड़ा सा मतलब बता सकें, थोड़ा सा ओवरव्यू। तो इसलिए मैंने ये आज का टॉपिक बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। असल में जो एक बात यह है कि शरिया लॉ में, इस्लामिक लॉ में क्या मकसद क्या है इसका।
مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک بندے کو سزا دینا اور اس کو سارے لوگوں کے لیے مثال بنا دینا کہ آئندہ کوئی وہ شخص وہ کام نہ کر سکے۔ اچھا، اسلام میں یہ چیز ہم لازماً دیکھتے ہیں کہ گواہ لانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو گواہوں کی بھی جو موجودگی اگر آپ کہیں بتائیں تو آپ کو یہ ساتھ میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اتنی سزا ہے اور اتنے گواہ لانے ہوں گے تو تب وہ سزا ملے گی۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو۔ فی الحال کے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔